दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। नेता पुत्र की चमक लिस्ट से पहले ही फीकी पड़ गई। नेता पुत्र का खेल बिगड़ गया। लिस्ट में आए तो सुर्खियों में और हटे तो हंसी का सबब बन गए। विस्तार से देखिए इस खास रिपोर्ट को। एमपीएल की सूची में फिर चला परिवारवाद का बल्ला। मंत्री पुत्र और निज सचिव के भाई पर बवाल। क्रिकेट से नहीं नाता, फिर भी पद की सौगात। कार्यकर्ता और खेल प्रेमियों को दरकिनार कर नेताओं के घरों में बटे पद। सिंधिया तोमर की चुप्पी पर उठे सवाल। एक सूची ने ग्वालियर की सियासत में हलचल मचा दी है। इस सूची में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। एक मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के बेटे रिपुदमन सिंह तोमर और दूसरा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निज सचिव पुरुषोत्तम पाराशर के छोटे भाई धीरज पाराशर का। दोनों ही का क्रिकेट से कोई सीधा संबंध नहीं है, फिर भी उनका नाम सूची से कैसे और किसके कहने पर जोड़ा गया, यही सवाल अब कार्यकर्ताओं और खेल जगत से जुड़े लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। सूत्रों का कहना है कि यह सूची सिंधिया को बताए बिना ही जारी कर दी गई थी, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि इतनी बड़ी घोषणा बिना शीर्ष नेतृत्व की जानकारी के आखिर कैसे हो गई। वहीं जब सूची से मौजूदा मंत्री के बेटे का नाम हटा तो इसे मंत्री के लिए राजनीतिक झटका और अपने ही घर में अपमान के तौर में देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा में मेहनत करने वालों को पीछे धकेलकर नेताओं के बेटे और रिश्तेदारों को आगे लाया जा रहा है। समाज सेवी और खेल प्रेमियों का दरकिनार करते हुए रिपुदमन तोमर और धीरज जैसे नाम कैसे आगे आ गए, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। चर्चा तब और भी गर्मा गई जब रिपुदमन के समर्थकों ने उनके चयन का जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी गई, लड्डू खिलाए गए, लेकिन कुछ घंटों में नाम बदले गए, जिससे कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष और गहरा गया। लोग अब यह पूछ रहे हैं कि भाजपा सेवा नहीं बल्कि परिवारवाद की पिच पर खेल रही है। आखिर मंत्री पुत्रों और नजदीकी रिश्तेदारों को ही पद देने का यह परंपरा कब तक चलेगी, जब असली कार्यकर्ता सिर्फ तालियां बजाने तक सीमित रह गए हैं। ग्वालियर की सियासत में दिन भर चली इस लिस्ट ने सबको चौंका दिया। पहले तो मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के बेटे रिपुदमन तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निज सचिव पुरुषोत्तम पाराशर के भाई धीरज पाराशर के नाम चर्चा में आए, लेकिन कुछ ही घंटों में दोनों ही के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। सूत्रों का कहना है कि मामला ऊपर तक पहुंचने के बाद सिंधिया खेमे में नाराजगी जताई गई और निर्णय पलट दिया गया। कहा जा रहा है कि यह परिवारवाद की छाया में जारी हुई लिस्ट थी, जिसे भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा। अब सवाल उठ रहा है कि भाजपा में असली कार्यकर्ता कब तक नेताओं के बेटों और करीबियों के कारण हाशिए पर रहेंगे, और अगर बिना क्रिकेट से जुड़ाव के नाम जोड़े गए थे तो आखिर किस दबाव से हटाए गए। यही सियासी गलियारों में दिन भर की सबसे बड़ी चर्चा बनी रही। आप क्या कहना चाहते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।